जय गुरु जी संगत जी। आज 13th डे पे हम आगे बढ़ते हैं और अभी तक की जर्नी सबकी अच्छी ही रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है. It has been really enlightening sessions, that Guruji has given us. There was so Auntie, you are muted. Can't hear you. जय गुरु जी संगत जी. I thought it got muted. So आज का 13th डे है और ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, बहुत ही enlightening sessions रहे हैं, learned plethora of things, and since we have Auntie, you are muted again. Okay, I think there, some hitch was coming. Okay, हमने ये जो हमने कल पढ़ा है, हमने उसके बारे में जाना. जैसे बाबा कहते हैं कि there are 7 main planes. और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि God realization is not about realizing God as someone or something existing in another world. It is about seeing oneself as and one with God. तो God realization सिर्फ यही नहीं है भगवान को रियलाइज करना, बट इसका इवेंचुअली जो इसका पर्पस है वो ये है कि आप और भगवान में कोई भेद नहीं है, आप अपने आप को भगवान में पाते हैं. इट्स अबाउट सीइंग oneself as one with God. और वो भी हमने ये भी पढ़ा कि you don't have to really get stuck with the planes, but you have to live your life authentically. तो ये फकीर में बाबा ने भी बोला है, कहते हैं the earth has its own pulls and attractions, and even the spirit world too has its own pulls and attractions. So your love for God is tested, and it will be tested every step of the way, be it on earth or any other dimensions in the spirit world. तो ये चीज है, सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर की दुनिया में जाके भी वहां भी भोग कई बार भोगने पड़ते हैं, तो इंसान उसमें भी कई बार बहुत बहुत अट्रैक्ट हो जाता है. पर कहते हैं आपका ये जो प्यार है ना, वो हर टाइम टेस्ट तो होगा कि आप क्या चाहते हैं. जैसे हम स्वर्ग के बारे सुनते हैं, उसमें भी बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पर हमने आत्मा का ये देखा जाता है क्या ये और आगे बढ़ना चाहती है कि उन्हीं सुखों को सिर्फ भोगना चाहती है. So यही मतलब था, it is important that one doesn't get stuck with the planes, but lives one's life authentically and to the fullest to progress faster. उसके बाद हमने ये भी जाना था that we should identify the real voice of the heart, और दिल की आवाज ही सब कुछ कह देती है. और जो हमारे विचार होते हैं वो एक बादल की तरह होते हैं, like clouds in the sky, they float, they change shapes and even disappear. So thoughts can be really dangerous at times, because बैठे बैठे इंसान के विचार ही हैं, उसे कुछ ऐसे actions भी करवा देते हैं. So one should be very watchful regarding thoughts, क्योंकि इतने सारे thoughts float करते रहते हैं और कई बार ऐसे होते हैं जिनका कोई भी meaning नहीं होता. बट यस, अगर हम कॉन्शियसली सोचेंगे तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं. पर यस, उन विचारों को बहुत जरूरी है सोचना जो हमें गाइडेंस देते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए होते हैं, प्रगति हमारी करवाते हैं. Those kind of escalated thoughts and elevated thoughts which help us to grow, and if they provide guidance, then it's really good. Those are the thoughts we should give importance, not to other thoughts which are irrelevant. So उसके बाद हमने पढ़ा कि heart is always clear, assertive, and doesn't give any reasons for his decisions, and it does not consider any rules, conditions or limitations while expressing itself. तो दिल तो ऐसे ही है, दिल जो दिल से की जाती है चीजें उसमें कोई rules, conditions, कोई limitations नहीं होती हैं.
और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो दिल है, हार्ट इज अनबायस्ड, और here they're not talking about the biological heart, वो वाला हार्ट जिसमें इमोशंस उभर के आती हैं। और फिर that is why it's written it is the seat of God in every human being। क्यों कहा जाता है कि ईश्वर का वास हमारे हृदय में ही है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि रिमूविंग इमोशंस फ्रॉम द हार्ट कैन बी कंपेयर टू वाइपिंग स्मजेस ऑफ अ मिरर। दैट इज व्हाई व्हेन यू आर हर्ट, कहते जो इमोशंस को कैसे हार्ट से आप हटा सकते हैं, जैसे हम कोई शीशा नहीं साफ करते हैं उस तरह से होता है। शीशे पे जो दाग लगे होते हैं, व्हेन यू जस्ट वाइप इट ऑफ, तो वो सब हट जाता है। दैट इज व्हाई व्हेन यू आर हर्ट एंड क्राई अ लॉट, जब हम बहुत रोते हैं, जब हमें चोट पहुंची होती है, उनका उन्होंने कंपैरिजन उस शीशे पे किया जहां दाग होते हैं। ऑब्वियसली जब आप दाग को हटाओगे तो शीशा क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल साफ हो जाएगा। और इसी तरह हमारे दिल में भी होता है, बहुत भार होता है किसी चीजों का, दुखों का, पर जब आप रोते हैं तो आप मच लाइटर फील करते हैं। दैट इज व्हाई हम कई बार किसी को भी कह भी देते हैं कि नहीं, इफ यू फील लाइक क्राइंग देन यू प्लीज क्राई बिकॉज इट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज you'll feel really, really, really heavy inside, with the cumbersome thoughts inside you. So at times it's good to cry because you're crying for a reason. It's going to make you feel lighter. So tears wipe away the heavy emotions from your heart. उसके बाद थोड़ा सा जब समय हो गया था, नहीं वो बाद में आएगा। ओके, उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था रियलिटी ऑफ लस्ट। वो ही है, हर तरह की लस्ट होती है, you're yearning for riches, power, sex, social status and fame। और उसके बाद क्या होती है, ये सफरिंग लेके आती है लस्ट, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है। लस्ट किसी भी तरह की भी हो सकती है, बहुत तरह की लस्ट होती है, रिचेस, पावर, सेक्स, सोशल स्टेटस, फेम। तो अगर किसी बंदे को किसी तरह की भी लस्ट है तो वो कोई खुशी तो नहीं देने वाली ना, वो टेम्पररी खुशी जरूर देगी, बट इवेंचुअली द पर्सन हैज टू सफर। क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है उसमें आपको सच्ची खुशी मिलती है, फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, उसमें फिर मिजरी नहीं होती। दैट इज अ ट्रू नेचर ऑफ लव एक्चुअली। तो डिजायर के बारे में पढ़ा, फिर डिजायर इज अ नेचुरल प्रोसेस, हर तरह की डिजायर होती है, और अगर वो चीज आपको ना मिले फिर वो लस्ट का रूप ले लेती है। ओके, हमने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी पढ़ा था कि कई बार होता है ना, वो जब परमांसा योगानंद जी कुछ खाने लगते थे तो उनके गुरु कई बार ऐसी चीज देते थे जिसमें नमक नहीं है, कई बार ऐसा कुछ दे देना। तो वो क्यों, ताकि इनको उस चीज की आदत ना पड़ जाए, वो हर हर सिचुएशन में रहना सीख जाए। For example, if you are a tea lover and you don't get tea and you're addicted to it, then it's kind of lust for it, because you can't think yourself staying without it. So addiction नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, कई बार अगर वो नहीं भी मिलती तो one should just learn to stay without it. और ये भी हमने पढ़ा, lustful actions are often the result of yielding to temptations and can be harmful। तो जो lustful actions होते हैं वो तभी होते हैं जब आप yield कर देते हैं, temptations में फंस जाते हैं, वो नुकसानदायक होते हैं। उसके बाद क्या होता है, गिल्ट अकर करता है, फिर जब गिल्ट होता है सेल्फ पिटी में जाते हैं, मिजरी हमें होने लगती है। बट लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी बड़े ज्यादा गिल्ट में ना रहें, जो चीज हो जाती है वो ठीक है। गिल्ट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर सोल्स प्रोग्रेशन। You can't rectify what has happened. Just let bygones be bygones, but try to be a good person, even if you have to start from the scratch, from A, B, C। अगर हमसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ ऐसे सेंस हो गए, अगर उसी में गिल्ट में फंसे रहेंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। उसके तहे दिल से हमें माफी ईश्वर से मांगनी चाहिए, और उससे पहले तो खुद से। वो बहुत प्यारा लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी समझाया था, कन्फेशन। एंड इट्स नॉट दैट यू हैव टू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ प्रीस्ट, हु इज ही टू फॉरगिव अस, प्रोबेबली द प्रीस्ट इज मोर सिनर देन यू। तो सबसे पहले अगर गिल्ट कॉन्शियस है, हमें अपने आप स्वयं से माफी मांगनी है कि मेरे से ऐसा हो गया, और वो गिल्ट रहता है अगर कोई भी चीज हो, पर हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, पर यही कर सकते हैं कि ईश्वर आगे से हम ऐसा ना करें, तो आप हमें मेहर कीजिए, हमें माफ कीजिए। और यही लिखा है इसमें भी, गिल्ट causes self pity and misery which is an imprisonment in itself। तो गिल्ट से क्या है, वही सेल्फ पिटी आएगी, दुख आएगा, और आप ऐसी उस चीज में जैसे आपको बांध लिया गया, imprisonment in itself, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद सेल्फलेस भी हमने पढ़ा कि सेल्फलेस का मतलब होता है अपने दिल की बात सुनना। और दिल की जो नेचर है, द इटर्नल नेचर ऑफ हार्ट इज वॉर एम्पैथी। दिल से जब हम किसी के दुख के बारे में सोचते हैं, वी बिकम एम्पैथेटिक। फॉरगिवनेस दिल से ही आती है, सैक्रिफाइस, हैप्पीनेस, असर्टिवनेस एंड लव, ये सब क्वालिटीज हैं हृदय की, दिल की, सच्चे दिल की। और उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा था कि
किसी की जब हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं ना, ये दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए आप सेल्फलेस सर्विस करते हैं, उससे ऊपर तो कोई खुशी है ही नहीं है। उसके बाद okay. Although self-love starts with acknowledging and fulfilling one's own wishes and desires or taking care of the self, a person full of love overflows and unknowingly spreads love and happiness in the lives of others. कहते ठीक है, सेल्फ लव तब स्टार्ट होता है, ठीक है, आप अपनी चीजों को एक्नॉलेज करते हैं, अपने आप की डिजायर्स को पूरा करते हैं, अपना ध्यान भी रखते हैं, और उसके बाद वो प्यार इतना, इट्स ब्रिमिंग विद लव, ये ओवरफ्लो करता है। और वो जब ओवरफ्लो चीज करेगी तो वो दूसरों तक भी उसकी सुगंध महकेगी। जब आप I'll tell you, it just happened yesterday only. One of my students, he was sitting in front of me, and he's into his body and his good looks and everything. So and he was like, ma'am, I don't know why my parents always complain that you're so selfish. You're always thinking about yourself, your body, your wishes, your desire, because he's very health conscious, and he's gymaholic and all that. So I just told him this thing only. I said, beta, वो आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो सिर्फ शब्दों को चुनाव गलत कर रहे हैं। यू कैन जस्ट टेल देम बड़े प्यार से कि ममा, एक्चुअली मॉम एंड डैड, what you're taking as self, that I'm being selfish, I'm not being selfish, it's self-care. So he said, yeah, I'm going to use this word, so please don't call me selfish, it's just self-care. So I just gave him the example. I said, can you serve someone else from the empty cup? So he was like, no, I cannot say. So that this is what self-care is all about. आप अपना ध्यान रखेंगे, अपने आप को भरेंगे, तभी आप दूसरों का ध्यान रखेंगे। आप अंदर से खाली हैं तो क्या दोगे आप दूसरे से? अरे कुछ खाली का मतलब ये नहीं है यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कुछ भी ऐसी चीज। खाली का मतलब है कि अगर आपके अंदर से वो प्यार ही नहीं है, उस तरह की एम्पैथेटिक फीलिंग्स ही नहीं है। सो कई बार हम सोचते हैं बंदा सेल्फिश मीन्स व्हेन यू आर जस्ट सेल्फ सेंटर्ड। So otherwise, he was telling me, no, I really take care of my family, and I really, I'm a docile son. But कई बारी ऐसे हो जाता है। I said, no, it's okay. Just explain them. What's wrong if I'm, doing my self-care? It's not that being narcissistic. Narcissism is something else. So, तो यही है कि I'm so sorry, again it's happening. Self-love starts with acknowledging and fulfilling one's own wishes. ठीक है, आप अपने आप को एक्नॉलेज कीजिए, अपनी इच्छाएं पहले पूरी कीजिए और अपना ध्यान भी रखिए। फिर जब आप भर जाते हैं प्यार से, फिर उसकी सुगंध आप दूसरों तक महकाएं। वही है, एम्प्टी कप से सर्व नहीं किया जाता, उसको भरना पड़ेगा। और अपनी सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि हम सारा जीवन दूसरों पे लगा दे, अपने बारे में सोचे ही ना। नहीं, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योरसेल्फ, बिकॉज वो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप आपके हृदय में वास करते हैं। अपने आप को भी नमन करना चाहिए, बिकॉज वो आपके अंदर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योरसेल्फ। नेवर एवर हेट योरसेल्फ, no matter what you have done in life. क्योंकि आत्मा पवित्र ही होती है। वो संस्कार, कोई बात नहीं, गुरु जी की मेहर से वो अपने आप बर्न होने लगते हैं। पर कोई भी ऐसी चीज पास्ट लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ हो, उस गिल्ट के नीचे ना रहे, क्योंकि वो आपको जीते जी ही मार देगा। आगे बढ़े दुनिया में, कोई बात नहीं, आगे बढ़े जिंदगी में, सॉरी। सो यही है। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल भी मदर्स लव से ही दिया था ना, कि एक मदर लव का क्या होता है, वो इतनी पेन लेती है, उसकी सेल्फिश नीड होती है, पर उसका बाय प्रोडक्ट सेल्फिशनेस का क्या है? उसको पता है मैं एक जिंदगी ला रही हूँ। फिर वो भूल जाती है लेबर पेन्स भी। वो उसका she is unaware of her own sacrifices. Why? Just for the sake of seeing a smile on her child's face. So that was a very beautiful example for selfless service. उसके बाद हमारा वो जो आगे था वो सेक्स का था। या many people consider is taboo and I think it's wrong to talk about. बट अगर ये गलत होता तो शिव जी इसकी उत्पत्ति ना करते। हमें पता है कि जब ब्रह्मा जी ने सारा सृष्टि का भार उनको संभालने के लिए दिया था, तो फिर ब्रह्मा जी आगे नहीं बढ़ा पाए, तो उनको बड़े दुखी भी हुए, 12 साल की तपस्या भी
की, पर आकाशवाणी या शिव जी का जैसे भी हुआ, उन्होंने कहा ब्रह्मा हम जानते हैं तुम अंदर से क्या चाहते हो, अब से तुम मैथुनी सृष्टि करो। और अगर ये सेक्सुअल डिजायर ना रखी होती भगवान ने तो वो रिप्रोडक्शन वाला चीज ही नहीं आती, बिकॉज दैट इज अ चैप्टर जो पढ़ाया भी जाता है बच्चों को भी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि नई जिंदगी लाने के लिए भगवान ने ये एक क्रिया बनाई है। बट यस, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसमें भी लिखा है गॉड हैज नॉट क्रिएटेड एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। देयर इज अ पर्पस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज का पर्पस होता है, एंड सो देयर इज अ पर्पस फॉर सेक्स। तो इसका भी पर्पस होता है। कोई चीज गलत नहीं है, वो इंसान की सोच गलत होती है। पर ये भी है, कहते अब आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जो एसेंस ऑफ गॉड्स क्रिएशन, ये भगवान ने एक मैथुनी सृष्टि बनाई, तो ये ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि बनानी मतलब जो ब्लेस तो किसने किया? लॉर्ड शिवा ने किया ना। फिर लॉर्ड शिवा ने उस टाइम पे कोई औरत की वो नहीं थी, तो उन्होंने अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया और उसी में से शक्ति जी निकली। और इस तरह से जिदा गुरु जी दे नाल बैठी सी तो गुरु जी भी कहंदे 50 साल तो बाद ना हस्बैंड वाइफ को फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। एंड यू नो व्हाट ही मेंट, नाउ it's enough, you've had enough, and now you stay like friends, and अपनी consciousness को combine करके और मिल जाए। तो गुरुजी बहुत सरल भाषा में ऐसी चीजें कई ऐसी भी बता देते थे, which I don't think so I can really speak over here। और जो मुझे लगता है मैं बोल पाऊंगी, जो मुझे नहीं लगता वो नहीं बोलूंगी। बट यही था कि हाँ, 50 साल तो बाद जैसे भी गुरु के हस्बैंड वाइफ को फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए है। और and Guruji understands everything. I still remember there was a couple and वो कहीं गए थे उनके साथ कहीं भी घूमने या जैसे भी है, तो young couple, and you can imagine it's a honeymoon period and all that। गुरुजी के ना उन्होंने तंग नहीं करना, उन्होंने नहीं उठाना। मतलब ऐसा रब आपको मिल सकता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? रसक वैरागी गुरु। तो ये है कि यस, जो भगवान ने कुछ भी बनाया है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। और इसमें भी लिखा है सेक्स हैज द पोटेंशियल टू एलिवेट एनर्जी एंड सेंस ऑफ गिल्ट इज ऑफन अटैच्ड टू सेक्स ड्यू टू सोशल कंडीशनिंग एंड टैबूज एंड सेक्स एज अ प्योर एक्सप्रेशन ऑफ लव डज नॉट एक्यूमुलेट एनी नेगेटिव इंप्रेशंस प्रोवाइडेड वन हैज टू अवेयर टू डील विद इट। आपको डील करना आना चाहिए। तो इसके ऊपर ये बाबा ही उनको बता रहे हैं। और उसके ऊपर कि किसी चीज की ज्यादा अटैचमेंट वो नहीं होनी चाहिए, एंड बट इट हैज द पोटेंशियल टू एलिवेट एनर्जी। और उसके बाद है हमने आखिरी में ये पढ़ा था कि having a childlike mindset, yeah, this is what I meant actually। वो time हो गया था तो hurriedly पढ़ा। I would like to read again। Human beings cannot exist without desires। This is almost impossible without the help of a perfect master। Having a childlike mindset and keeping the heart clean is in one's own control। Greed, longing for power and recognition, obsession for people or things comes when one is totally materialistic and is nothing higher to pursue in life। वो तो है ही है, कहते ह्यूमन बींग्स अभी डिजायर्स के बगैर तो नहीं रह सकते ना। पर यस, वो तब होता है जब आपकी लाइफ में परफेक्ट मास्टर, कोई अवतार, कोई गुरु, सदगुरु आ जाए। फिर हैविंग अ चाइल्ड लाइक माइंडसेट, फिर चाइल्ड लाइक माइंडसेट होता है और अपने दिल, अपने जो हृदय है, इन चीजों के कंट्रोल से बाहर लाना चाहिए। जो ग्रीड है, कोई पावर की उसकी लस्ट है, ऑब्सेशन फॉर पीपल और एनीथिंग, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, ये फिर आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। ओनली डिवोशन हैज द कैपेसिटी टू बर्न एवरीथिंग एंड प्रोवाइड क्लैरिटी एट द dawn of reality। Further, devotion to the perfect one is the only thing that can provide real and ultimate freedom। इसमें लिखा है जब आप भक्ति करते हैं डिवोशन से सब कुछ, फिर परफेक्ट मास्टर ही है जो आपको सब प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड रियल एंड अल्टीमेट फ्रीडम क्या हो? इस जीवन चक्र से बाहर आना। लाइफ इज वेरी प्रेशियस एंड टाइम कैन नॉट बी वेस्टेड। बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल एंड वॉचफुल अबाउट whom you surrender to is very important। कहते हैं ये जिंदगी को मखौल मत समझो, ये बहुत खास है, प्रेशियस है। ये वक्त आपको वेस्ट करने के, वाइल अवे करने के लिए नहीं दिया है। सो सुधरो, केयरफुल हो जाओ, वॉचफुल हो जाओ। सरेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओके, वॉचफुल अबाउट होम यू सरेंडर, किसको आप सरेंडर करते हो ये भी तो मैटर करता है ना। और किन चीजों को करते हो, किसको सरेंडर करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज यू आर द मोस्ट प्रेशियस वन। अरे तुम खास हो, ह्यूमन चोला खास है, हम उन परमात्मा के अंशी हैं, तो सब खास हैं। उसके बाद आज का पढ़ेंगे शेयरिंग बाबा's वर्क।
अब ये पीछे जाएंगे फ्लैशबैक पे उनके पिछले जन्म में। अब विद्या जी नीलू की लाइफ के बारे में बता रही हैं। शेयरिंग बाबाज वर्क फ्रॉम नीलूज लाइफ टाइम। इट वाज आफ्टरनून, वी वर सिटिंग अंडर अ ट्री एंड चैटिंग अबाउट द इवनिंग्स प्रोग्राम। तो वो कहती है दोपहर का वक्त हम पेड़ के नीचे बैठे थे और जो भी है इवनिंग का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बातें कर रहे थे। But Baba had invited a few of us, which was rare, to Mehrazad. He normally wouldn't meet people in the evening. कहते बाबा ने हम में से कुछ लोगों को ही मेहरजाद बुलाया था और ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि बाबा ज्यादातर तो शाम को मिलते ही नहीं थे. But today he had specially told us to come over and the three of us were talking about what Baba would like us to do in the evening. पर आज बाबा ने कहा भी आओ और हम तीनों यही सोच रहे थे आज बाबा हमसे क्या बात करेंगे शाम को, इन्होंने हमें क्यों बुलाया है और किस काम के लिए बुलाया है. None of us had any ideas and we kept talking about our individual situations as we were part of different projects that Baba was running by then. कहते हम में से किसी को कुछ अंदाजा ही नहीं था, सब अपनी अपनी इंडिविजुअल सिचुएशंस के बारे में सोच रहे थे और हम तीनों बाबा द्वारा शुरू की गई अलग अलग जो भी उनके प्रोजेक्ट्स थे ना उसमें शामिल थे. There were some issues and difficulties we were facing in carrying out the duties assigned to us. जो भी duties assign की थी उसमें हमें थोड़ी hitches आ रहे थे, थोड़ी मुश्किलात आ रही थी. Baba probably knew about our problems and he was aware what we were going through, but he would never express or show that he already knew. पर वो शो ही नहीं करते थे जैसे उनको सब कुछ पता होता था. जब भी अवतार होते हैं वो कई चीजें सहज तरीके से करते हैं, नेचुरल भाव से जान के करते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल करने के लिए, या दुनियावी चीजें उस तरह से मतलब शो नहीं करते थे, उनको पता सब कुछ होता था. He would act ignorant of the facts and ask us to explain, and when we did, he would sometimes provide an instant solution and at other times make fun of us because we were unable to handle such simple situations. कहते शो ही नहीं करते थे, उनको सब कुछ पता है और ऐसे मासूम से बन जाते थे और हमें एक्सप्लेन करना पड़ता था क्या हुआ और कई बारी तो हमें सोल्यूशन भी दे देते थे और कई बारी बस वो जैसे मजाक उड़ाते थे या लाइट मैनर में और उस तरह से बिकॉज वो यही कहते थे अच्छा तुमसे ये छोटी छोटी चीजें नहीं संभाली जाती. These incidents would discourage us to go to Baba with petty issues. फिर उसे हमें ये होता था कि नहीं हम छोटी छोटी बातों के लिए हम बाबा के पास नहीं जाएंगे, उनको तंग नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा हम डिस्करेज हो जाते थे क्योंकि फिर बाबा तो यही कहेंगे ना कि तुमसे तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं संभाली जाती. I, Neelu, had been facing issues at the dispensary. The facilities and help were not enough. तो हमें पता है कि उनको डिस्पेंसरी में काम करते थे, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि वहां पर जो भी सुविधाएं थी ना वो कम थी. People from nearby villages would flock to the dispensary and although I was working long hours, I was still unable to serve everyone to their satisfaction. तो वो यही कहते हैं लोग आसपास के गांव से आ जाते थे ना और मैं बहुत डिलीजेंट था, मैं बड़े देर तक काम करता था पर इसके बावजूद भी मैं उस तरह की सेवा नहीं दे पा रहा था जो मैं करना चाहता था. I had already passed on this information to Baba, but there had been no reply so far. तो ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी मैंने बाबा तक पहुंचाई पर मुझे उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया था. Okay. I was wondering if Baba had called us in the evening to discuss this. तो मेरे मन में यही था क्या ये बात के लिए बाबा ने बुलाया है? Engrossed in these thoughts, we reached Mehrabad. Baba was in his room and we were asked to wait in the meeting room. तो यही चीजें मुझे ऐसा वंडर करते करते मैं उधर हम लोग गए शाम को ये डिस्कस करने के लिए और यही थॉट्स में हम डूबे हुए थे और बाबा अपने कमरे में थे और उन्होंने हमें बोला नहीं इंतजार करो मीटिंग रूम में. We met the others at Mehrabad and sat there chatting about various affairs. उधर बाकी लोगों से मिले और उन्होंने बातचीत की बाकी अफेयर्स के बारे में. Now and again we would all laugh heartily. और बीच बीच में बस हम हंसते भी रहते थे जब हम ये अलग अलग विषयों पे बात करते थे. While this was going on, Baba walked in. और जब चल रहा था बाबा आ गए. As always, he was glowing. उनके चेहरे पर ऐसा डिवाइन नूर था. It was like, there was a resplendent shine on his face. I heard from others that Baba had been busy the whole day. मैंने बाकियों से सुना था कि बाबा he was really occupied the whole day. He had gone out for some important meetings and had come back only a while ago. कुछ important meetings के लिए बाहर गए थे, थोड़ी देर पहले ही आए थे. As Baba came in, we all stood up respectfully. और जैसे बाबा आए तो हम बहुत रिस्पेक्ट से वैसे खड़े हो गए. I would always look at Baba's feet or his knees. तो नीलू जी इतना he was in awe of Baba. वो इतना रिस्पेक्ट अंदर से थी. कहते मैं बाबा के डायरेक्टली फेस को तो देख ही नहीं पाता था, सिर्फ मैं उनके डिवाइन चरणों को देखता था या उनके घुटनों तक ही मेरी नजर रहती थी.
क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतना मेरे अंदर वो उनके लिए इतना सम्मान था, इतना रिस्पेक्ट था. आई कुडंट सी बियॉन्ड हिज फीट एंड हिज नीज. आई कुडंट लुक डायरेक्टली इनटू हिज आईज एज आई फेल्ट वेरी इमोशनल व्हेन आई डिड दैट. क्योंकि अगर मैं उनकी आंखों में डायरेक्टली देखता तो अंदर ऐसा भावुक और इमोशंस भर जाती थी. एंड आई फियर बाबा वुड रीड माय थॉट्स. मुझे लगता था बाबा तो सब जान जाते हैं, सब जान गए हैं जो भी मेरे विचार चलते हैं. बाबा sat in his chair and asked us how we were. वो अपनी डिवाइन चेयर पे बैठे और हमें पूछा, भाई कैसे हो. He was compassionate and intimate with each one of us. बहुत दयालु और हम सब के साथ स्पेशल उनका रिश्ता रहा. He was pretty intimate with us. As always we said we were doing fine. तो हमेशा से हमने कहा वही हम ठीक कर रहे हैं. In his presence, I forgot all my concerns about the dispensary and my work and was eagerly waiting to hear from him. कहते उनकी जब प्रेजेंस होती थी ना, जो भी चिंताएं थी वो सब मेरी निकल जाती थी, किसी भी तरह की, चाहे वो डिस्पेंसरी की हो चाहे वो घर की हो. बस मुझे यही होता था, मैं उनके मुख से कुछ सुन लूं, सब कुछ भूल जाते थे. He then asked me, नीलू, how is your dispensary? नीलू, तुम्हारे दवाखाने का क्या हाल है, अभी बताओ कैसा चल रहा है. Is everything all right there? क्या वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है. Though I knew Baba was aware of everything, of course Baba को हर चीज के बारे में पता था. When he asked me this, I was again thrilled by Baba's care and concern. जब मुझे इतना ही पूछते थे भी कैसा चल रहा है, तो मैं इतना भावुक हो जाता था कि बाबा तो कितनी चिंता करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं. I was wondering how Baba knew that I was thinking about it before coming here. उनको कैसे पता मैं यही तो बात सोच रहा था आने से पहले. Had someone told him? क्या किसी ने बताया है उनको? Could Baba read minds? क्या वो मन पढ़ सकते हैं? These thoughts were passing through my mind when my friend shook me and said Baba was waiting for my answer. तो जिस तरह के विचार मेरे मन में चल रहे थे, मेरे फ्रेंड ने मुझे शेक किया, probably nudge किया कि बाबा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे उत्तर का. I replied, everything is okay, बाबा. मैंने कहा नहीं बाबा, सब कुछ ठीक है. Inside I was telling myself, he knows my problems anyway. तो मेरे अंदर यही तो चल रहा था, यार मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, इनको तो सब पता है. Otherwise, why would he in the middle of everything ask me? नहीं तो बीच में ये सवाल कैसे पूछते? When he already knows everything, what is the need to elaborate on it all over again? अरे इनको तो सब कुछ पता है, फिर मैं क्यों दोबारा से इनको सब कुछ विस्तार में, डिटेल में बताऊं? Again, Baba probably read my mind and said, I heard you have been working late in the dispensary and doing your best. बाबा कहते हैं मैंने सुना है तुम देर रात तक काम करते हो और अपना बेस्ट दे रहे हो, पूरा अपना डिवोशन के साथ काम करते हो. Also knew that the facilities and resources provided may not be sufficient to serve the needy. मुझे पता है वो फैसिलिटीज सारी पूरी नहीं है, उतनी सफिशिएंट नहीं है जो भी जरूरतमंद लोगों के लिए. आई वांट यू टू कंटिन्यू डूइंग योर बेस्ट एंड डू योर वर्क विद कंप्लीट कमिटमेंट एंड डेडिकेशन. कहते डिस्पाइट ऑफ दैट, बाबा कहते पर मैं यही चाहता हूँ जिस तरह से तुम काम करते आए हो उसी तरह से करो, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे अपनी डेडिकेशन के साथ. You may not be the best or be successful every time, but the intent with which you serve others and obey my orders is your main work. By doing this, you are sharing my work. कहते ठीक है, कई बारी लगता है ना कि यू नॉट द बेस्ट, और हर बारी जरूरी नहीं है सफलता मिले, पर किस इंटेंशन से, किस इंटेंट से तुम करते, जो तुम्हारी भावना है ना अंदर से सर्व करने की, वो मैटर करती है. और ये और इससे तुम और जिस तरह से तुम मेरे हर ऑर्डर्स भी ओबे करते हो ना, एक्चुअली वो तुम्हारा असली काम है, ओबीडियंस. मेहर बाबा जी ने हर बारी इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी है, ओबीडियंस को, कि सबसे बड़ा सरेंडर क्या है? ओबीडियंस. ओबीडियंस, हुक्म में रहना. तो कहने को तो बंदा बहुत कहता हम मानते हैं, वही चीज आ जाती है, मानते हैं पर उनकी नहीं मानते हैं, और उनकी नहीं मानते हैं, फिर हम ओबीडियंट बच्चे कैसे रहे? फिर हम कैसे कहते हैं हम उनको मानते हैं, या हम डिवोशन करते हैं, या हम जो भी करते हैं, सबसे बड़ी बात है ओबीडियंस. By doing this, you are sharing my work. ये जो तुम मेरे ऑर्डर्स मान रहे हो ना, यही है मेरा असली काम, जो तुम इस तरह तुम मेरा काम भी बांट रहे हो. शेयरिंग माय डिवाइन वर्क, ये सबसे बड़ी सेवा है जो तुम कर रहे हो. और ये जो बाबा की मंडली में रहे हैं, अब जैसे बाबा को पता था कि ये एक्सीडेंट होने वाला है, बाबा के दो उन्होंने यूनिवर्सल एक्सीडेंट्स कराए थे, क्योंकि वो अवतारों का काम यूनिवर्सल बेस से चलता है, तो तभी तो उसमें नीलू जी भी बैठे थे. तो बाबा को तो सब पता था क्या होने वाला है, तो नीलू जी की लाइफ का सेक्रीफाइस ही हुआ ना. पर ये देखिए उनको मल्टीफोल्ड में क्या मिला अगले जन्म में विद्या जी के रूप में. तो फिजिकल रूप में तो तब भी थे,
थे ना, तो उसके बाद अब जो स्पिरिचुअल रूप में जैसे उनकी एलिवेट हुई है सोल, प्रोबेबली उस टाइम पे इतना नहीं मिला. ही वाज शाय, ही कुडंट टॉक सो मच टू बाबा डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन फिजिकल, डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन फिजिकल अफिनिटी. पर इस जन्म में जो स्पिरिचुअल नॉलेज भरपूर मिली, तो उस इसी के कारण तो हम वो किताब पढ़ रहे हैं. He then told everyone in the room, I have called you all today to tell you something important. बाबा कहते मैंने तुम सबको बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है. You have all been doing whatever you've been asked to do without questioning or doubting my orders. तो तुम सब ने वो किया जो मैंने कहा, कोई प्रश्न नहीं पूछे और डाउट तक नहीं किया. You might be wondering if the work you are doing has got anything to do with spirituality or my universal work. कहते अब तुम्हारे मन में ये विचार तो आ रहा होगा ना, जो भी तुम करते हो क्या इसका कोई कंसर्न स्पिरिचुअलिटी और मेरी यूनिवर्सल वर्क पे है. तो टुडे आई वांट टू टेल यू दैट यू ऑल आर शेयरिंग माय वर्क नॉट जस्ट बाय द टास्क यू आर डूइंग, यू आर क्लोज टू मी बिकॉज ऑफ द इमूवेबल फेथ इन मी. कहते आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो तुम मेरे काम में हाथ बटा रहे हो ना, और वो खुद ही चुनते हैं अवतार. कहते उससे क्या हो रहा है ना, ये नहीं है कि सिर्फ टास्क के कारण ही तुम मेरा काम बटा रहे हो. सबसे बड़ी बात है तुम मेरे क्यों नजदीक हो, कि तुम लोगों का मेरे ऊपर इमूवेबल फेथ है. ये सबसे बड़ी चीज है. इमूवेबल फेथ, हम कहते तो हैं हमें फेथ है, पर वो डगमगा जाता है कहीं ना कहीं, तो वो फेथ नहीं होता. इमूवेबल फेथ मीन्स यू नेवर क्वेश्चन योर मास्टर, यू जस्ट डू इट विद योर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन. दृढ़ वाला फेथ, वो उस तरह का फेथ होता है. वो नहीं है कि अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हम फेथ कर लें, फिर हम कहें नहीं 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 गुरुजी तो कुछ नहीं कहते ना ना, गुरुजी तो कभी किया ही नहीं ऐसे कुछ, तो लोग अपनी मनमानियां करते रहते हैं. दैट्स नॉट फेथ. हुक्म में रहना ये नहीं होता, क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक गुरुजी को जैसे भी हम अपनी जिंदगी में यूज करते हैं. आई एम सेइंग यूज बिकॉज पीपल आर रियली रियली यूजिंग गुरुजी's नेम, गुरुजी's सत्संग. I don't know, so many things actually. Okay, even though you stumble sometimes, your love for me makes you stand on your feet again. So that's so beautiful. कहते हैं चाहे तुम लड़खड़ा के गिर जाओ, पर जो तुम प्यार करते हो ना मुझसे, इसी के कारण तुम दोबारा से खड़े हो जाते हो. तो यही है ईश्वर के साथ जब प्यार, मास्टर के साथ प्यार हो जाता है, तो आप जितनी मर्जी टाइम गिरो, आपका रेजिलियंस पावर आ जाता है. उस प्यार की शक्ति से आप दोबारा से खड़े हो जाते हैं. And every time you rise after falling, you reduce my burden, share my work, and a part of my mission. कहते यही तो बात है ना, मेरे आदेशों का पालन करते हो, और उसके बाद जितनी बारी भी तुम गिर के तुम दोबारा से खड़े हो जाते हो ना, खुद ही उस प्यार के कारण, तो तुम मेरा बर्डन बांट रहे हो ना, मेरा काम बांट रहे हो ना. ये पार्ट ऑफ माय मिशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारी ये तो मुझे यही दर्शाता है कि अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ठीक है, अगर हम गिरे उसके बाद फिर खड़े होना चाहिए. तो फिर गुरु को उस तरह से मेहनत नहीं ना करनी पड़ेगी. फिर गुरु कहता है नहीं, मैं और आत्माओं को चुनता हूँ जिनको मेरी जरूरत है. फिर हम कई बार सोचते हैं नहीं, मेरे गुरु ने मेरे को छोड़ दिया. वो छोड़ते नहीं है. उनको भी हम तो गुरु जी पे विश्वास करते हैं ना. गल तता बने जो गुरु जी भी अपने भक्तों पे विश्वास करे, नहीं ए संभाल लेगा. यदि लाइफ ए आन गया, मैनू पता है ए अपना रास्ता नहीं छड्डन वाला. तो बात तो तब बने जब ईश्वर को भी हम पे विश्वास हो जाए. ये तो कोई करोड़ों में ऐसे कोई भगत होते हैं, क्योंकि हर बारी हम कहते हैं नहीं नहीं गुरु जी कर लेंगे. अरे गुरु जी को थोड़ा आराम दो, क्योंकि गुरु जी ने कहा था रब नूं तो रिलैक्सेशन चाहिए है. अगर हम हर किसी को इसी नाम से जोड़े, आ जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अरे इवेंचुअली वो कहाँ जाता है? वो भार तो गुरु जी पे जाता है ना. जोड़ना है तो इस करके जोड़ो ताकि सोल की इवॉल्वमेंट हो. हाँ, वो गुरु जी उस सोल को कैसे निखारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो गुरु जी को पता है. कहते हैं ना जिंदगी में हताश मत हो. कई बार क्या होता है, या तो हताश होने से, दुखों से, या तो इंसान बिखर जाता है, या तो फिर निखर जाता है. अब आपने देखना है, क्या आप बिखरना चाहते हैं कि आप निखरना चाहते हैं. और निखरता बंदा तभी है. कपड़ा कैसे निखरता है जो गंदा होता है ना, द सॉइल्ड क्लॉथ इज व्हाटएवर, when you really, I mean, kind of, wash it properly with your force. अब उसको रगड़ते हो, you squeeze it and you apply, soap and then you brush it out. तो वो बहुत फिर उसी तरह से चीजें निखरती हैं. उसके बाद है, okay. Today, particularly, I want to thank the three of you for whatever you're doing and for making genuine efforts to follow my orders. बाबा कहते हैं, आज मैं तुम तीनों को, खासकर तुम तीनों को,
I want to thank you. सोचो रब लाइट जब कहे कि मैं आपको थैंक कहना चाहता हूँ कि जो तुम मेरे लिए कर रहे हो, तुम्हारा जो एफर्ट है ना, जो तुम्हारा एफर्ट है ये जेन्युइन है, तो ये तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाती है जब ईश्वर कहता है. Okay, today particularly I want to thank the three of you for whatever you're doing and for making genuine efforts to follow my orders. This will become your habit from now on and this will always help you. अरे अब ये तुम्हारी habit form में हो गई है, अब तुम ऐसा ही करोगे हमेशा और ये तुम्हारी मदद भी करेगा. Don't worry about the hurdles and difficulties. Leave all your worries to me and I'll help you as I know everything. कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मुश्किलात आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, पर अपनी सारी वरीज मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे सब कुछ पता है. I know each and everything. I particularly want you to remember what I'm telling you right now and not to share this with anyone. Do you believe that I'm with you always? ये तो जो मैं तुम्हें खास करके अब कुछ कह रहा हूँ ना, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, किसी और के साथ शेयर मत करो. और क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ? We happily said, yes, Baba. At this point, I looked at Baba's face and our eyes met for a few seconds. कहते फिर बाबा को देखा, yes, Baba, without any doubt, yes, yes, yes. तो कहते हमने बाबा के फेस की तरफ देखा, उनकी आंखें मेरी आंखों से टकराई कुछ seconds के लिए. I felt we were deeply connected from the heart and he knew every aspect of me. I was moved with devotion. ऐसा ही होता था जब गुरुजी जब देखते थे, पता इनको तो सब पता ही है, वो इतना प्यार जो उमड़ के आता था. He knows everything. उन्होंने भी तो यही कहा, he knew every aspect of me. क्या कोई चीज छुपी है जो उनको ना पता हो? I was moved with devotion before tears could roll out of my eyes. I looked down silently. तो इस तरह से मैं चुपचाप नीचे देखता रहा, इससे पहले कि क्योंकि उनकी probably his eyes got welled up and he said कि इससे पहले कि मेरे अश्रु की धारा बहे, मैं चुप हो गया, मैं नीचे देखने लग गया. I felt Baba knew what I was feeling. अरे बाबा को तो सब पता ही है मैं क्या फील कर रहा था. Baba then spoke with some other people who were also called for the meeting. So बाबा ने किसी और लोगों से वार्तालाप शुरू कर दी जिनको बुलाया गया था मीटिंग में. We then dispersed after bowing to Baba. फिर उसके बाद हम अपने अपने रास्ते निकल गए, बाबा को माथा टेक के झुक के. I came back to my quarters and thought about the meaning of what Baba had said. मैं क्वार्टर में आया, मैं ponder करने लग गया. I started thinking about कि बाबा का जो असली मतलब है क्या. I did not understand much of what he said about habits, sharing his work and us helping him in his work. कहते मुझे जब मैं वापस आया ना तो मैंने यही सोचा कि नहीं मुझे मतलब ये मैं अर्थ ढूंढने लग गया ना कि उनका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है उनका, जो उन्होंने कहा है कि काम के बारे में कि हम उनकी किसी डिवाइन वर्क में मदद कर रहे हैं. What he meant हमारे आत्तों के बारे में. All I could remember and think of were his eyes and face. कहते मुझे सिर्फ केवल उनकी डिवाइन आंखें, उनका डिवाइन चेहरा, बस वही I could remember. I experienced a wave of love wash over me and found myself being engulfed in it. कहते मैंने ऐसा फील किया जैसे वो प्रेम होता ना, प्यार की लहर दौड़ आई, उसने मुझे बिल्कुल ड्रेंच कर दिया हो, इंगल्फ कर दिया हो, अपने आगोश में ले लिया हो. और I couldn't hear his words but I could see him quite close to me. उस टाइम मैं उनके शब्दों को तो नहीं सुन पाया, पर मैंने यही देखा वो मेरे काफी करीब थे. I do not know in what way we were sharing his work. कहते मैं समझ नहीं पाया कि जो बाबा ने कहा हम लोग उनका जो भी है उनके डिवाइन काम में हाथ बटा रहे हैं किस तरह से. But I certainly felt my worries about the dispensary and my workload disappear. I drifted peacefully into sleep. कहते फिर मैंने यही उस टाइम फिर मेरा वही ध्यान भटक गया ना, मैं दवा खाने अपने डिस्पेंसरी के बारे में सोचने लग गया क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो भी वो उस चीज से गुजर रहे थे. कहते फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, मेरा जो भी है I suddenly felt my worries about the dispensary my work disappear. Oh, okay. He said उसके बाद मैंने यही देखा कि मेरी worries जो भी थी वो disappear हो गई, मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई, फिर मैं शांति से सो गया. I drifted peacefully into sleep. वही है जब आप अपने वो मेमोरीज सोचते हैं अपने अवतार के साथ, किस तरह से उन्होंने मुझे देखा, किस तरह से बातचीत की, जितनी मर्जी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो वो सब चले जाती हैं और उसके बाद आपको एक बड़ी ट्रैंक्विलिटी की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है. Now the next chapter is reality as it is.
Hey, what is reality? This question has perplexed humanity down the age, and wise men have put forward their own interpretations of it. Some say reality is unchanging, while others say it changes with time. Here is what Baba said about his presence and why people pursue reality. कहते reality है क्या? ये जो प्रश्न है ना, बहुत कब से ह्यूमैनिटी को इस प्रश्न ने उलझन में डाल रखा है, और हर कोई बंदा ना अपनी अपनी परसेप्शन के मुताबिक इसकी एक्सप्लेनेशन देता है. कोई कहता है ये चेंज होती है, कोई कहता है नहीं चेंज होती है, और बस ऐसे ही है. एनीवेज, जो बाबा बताएंगे कि क्या है ये. बाबा मैसेज ऑन हिज प्रेजेंस ऑन 11th November 2014. कहते बाबा मैसेज देंगे. 11 नवंबर की बात है, 214 साल है. लाइफ एंड्स बट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स डोंट. बिल्कुल सही बात है. जीवन खत्म हो जाता है, परंतु आपने जो अनुभव लिए होते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होते. तो बाबा आगे क्या कहते हैं. माय फिजिकल बॉडी exit from this world seems to be obvious to many. कहते मेरा शरीर का जो हट जाना है ना, लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है. What probably isn't visible to some is that fact that I never go and never come in, and I never go and never come, and similarly I have never left this world. कहते पर लोगों को ये नहीं नजर आता, ना तो मैं कहीं जाता हूँ, ना ही आता हूँ, और मैंने संसार को कभी भी छोड़ा नहीं है. बस वो ही है. कहते लोग सिर्फ मेरे उस रूप को देखते हैं, उनको ये नहीं पता, अरे लाइट हूं मैं, ना मैं कभी जाता हूं, ना मैं कभी ना मैं आता हूं, ना मैं कहीं जाता हूं, ना मैं अपना संसार ये छोड़ता हूं. People see me in stones and non-living things with their imaginary limitations. However, they are not able to see me as I am. तो लोगों की जो वो कल्पना है ना, वो बहुत लिमिटेड होती है, बड़ी सीमित होती है. कभी वो मुझे पत्थरों में, बेजान चीजों में देखते हैं, जबकि जो मेरा ओरिजिनल वास्तविक रूप है ना, उसमें वो नहीं देखते. They don't see me as I am. Here arises a problem of duality and confusion. तो वही तो समस्या खड़ी हो जाती है ना, duality की and confusion की. उलझन में पड़ जाते हैं. This confusion is seemingly never ending, as one is always caught up in one's imagination of me. कहते ये जो चीज है ना, ये खत्म ही नहीं होती, क्योंकि वो अपने perception level, जो भी उनका ज्ञान है ना, उसी चीजों से वो सब कुछ देखते हैं, और they're caught up in their one's, here arises a problem of duality and confusion. The confusion is seemingly never ending. ये confusion खत्म नहीं होती है, as one is always caught up in one's imagination of me. तो जिस तरह से उन्होंने imagine किया होता है ना, मुझे बस उसी में फंस के रह जाते हैं, which is seen through the filter of their life experiences and self knowledge. तो ये कब देखा जाता है, जब वो फिल्टरेशन शुरू हो जाती है. People are busy and caught up in the imaginations of the life they want to lead rather than the life they're meant to live. अब लोग उसी में फंस के रह जाते हैं ना, जिस तरह की लाइफ वो सोचते हैं या जिस तरह की लाइफ वो जीना चाहते हैं, बजाय कि जिस तरह की लाइफ उनको जीना चाहिए, वो उस तरह से वो आगे नहीं बढ़ते हैं. Basically they're caught up, in the imagination of their perception only, actually. How they're meant to live, they don't go about life like that. The conflict created by the self has to be solved by oneself, and no one outside is going to resolve this. कहते ये जो भी है ना उलझन आती है, ये इंसान को खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है, और बाहर से आके आपको कोई मदद नहीं करेगा. तो आप कैसे करोगे जब आपकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ती है, आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं लाइफ के, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको ज्ञात भी होने लगता है. Hence, if someone is not able to see me, it's only out of his own ignorance, as I'm eternally present for those who have the vision to see me. कहते अगर मुझे कोई देख नहीं ना पाता, वो इस करके क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको इग्नोरेंस का जो पर्दा वो छाया हुआ है. कहते मैं तो हर कहीं हूँ, आपको उस तरह का विजन चाहिए देखने में. अब बाबा क्या कहते हैं, I am the beauty in nature. So beautifully is going to explain, I am the beauty in nature, I am the dewdrop on a leaf. अरे ये जो कुदरत है ना, उसमें मैं सब कुछ, प्रकृति में हूं मैं, वो जो ओस की बूंद है उसमें भी मैं हूँ. आई एम द हीट ऑफ द फायर, ये जो अग्नि का ये जो ताप है उसमें भी मैं हूँ. द मॉइस्चर इन वाटर, पानी में जो नमी है वो भी मैं हूँ. आई एम एक्सपीरियंस इन लाइफ, जो जीवन के अनुभव है उसमें भी मैं हूँ. आई एम द साउंड इन योर वॉइस, तुम्हारी आवाज में मैं हूँ. आई एम द साइट ऑफ योर आईज, तुम्हारी आंखों की जो ज्योति है, जो साइट है उसमें मैं हूँ. आई एम द हार्ट बीट ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में जो हृदय की धड़कन चलती है वो मैं हूँ. आई एम द थॉट इन योर माइंड, तुम्हारे मन के विचार में मैं हूँ. आई एम द लाइफ इन योर लिविंग, तुम्हारे जीवन में, प्राण में, सब में मैं हूँ. आई एम द बिगिनिंग, मैं ही आदि, मैं ही अंत, मैं ही मध्य. आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड, एंड आई एम इन द
I'm in the between. So now I'm going to read it again. I'm the beauty in nature. I'm the dewdrop on a leaf. I'm the heat of the fire, the moisture in water. I'm experienced in life. I'm the sound in your voice. I'm the sight of your eyes. I'm the heartbeat of your body. I'm the thought in your mind. I'm the life in your living. I'm the beginning. I'm the end. I'm the end. And I'm in the between. तो यही है ईश्वर की जो ज्योति है, यही है सब कुछ मैं ही हूँ. आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ. उसके बाद, for those who see me everywhere, experience life in its true sense and enjoy destiny as their own creation, for them the question of free will and destiny doesn't exist. कहते हैं जो लोग मेरी मौजूदगी को देखते हैं ना, वास्तविक जीवन वो ही जीते हैं और वो अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है. उनके लिए ये प्रश्न ही नहीं होता, कोई भाग्य कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको पता है भाग्य स्वयं ही रचा जाता है और वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं. They realize that destiny is their own creation and design, and they are merely living it out of free will. Out of free will. Okay. With the opening of this knot, the knowledge of the past, present, and future becomes clear, and peace settles in within. तो इस तरह की जो गुत्थी है ना, जो नॉट है, जो गांठ है, वो खुलने लगती है, तो आपको ज्ञान हो जाता है पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, वो सारा कुछ क्लियर होने लग जाता है. Arriving at this point calls for significant sacrifice and self-discipline to trust and obey the master's instructions with immovable faith. This can put one on the path of truth effortlessly and even unknowingly just by grace. कहते हैं पर जब ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको त्याग भी चाहिए होता है, आपको हर तरह के सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, ताकि जो आप आदेश पालन करते हैं अपने गुरु का, सदगुरु का, उस आदेश से आप आगे बढ़ सकें. और गुरु की जो कृपा होती है ना, उसी से इंसान जो है ना उस पथ पर चल पाता है. Arriving at the point calls for significant sacrifice and self-discipline to trust and obey the master's instructions. Master की instructions को follow करता है with immovable faith. This can put one on the path of truth. तभी आप उस पथ पर चलेंगे, सच्चाई के पाथ पे, effortlessly and even unknowingly, जब उसकी मेहर हो जाती है. This sacrifice is not external sacrifice. ये बाहर का कोई sacrifice नहीं है. And as is commonly understood, it is about submitting to the master's will completely. तो यही असली सेक्रीफाइस है जब आप मास्टर के विल को मानने लगते हैं, that your will is my will, thy will is my will, without any ifs and buts. तो यही है जब गुरुजी कहते हैं किंतु परंतु, तो आप समझ सकते हैं सब मास्टर्स जो असली जोत होती है ना, नूरानी जोत, उनका जो वो जो मैसेज है वो यूनिवर्सल होता है कि आप सबमिट कर देते हो मास्टर्स विल. जैसे गुरुजी के साथ बैठी थी तो गुरुजी ने ऐसे ही बोला, गुरुजी कहते फेथ की हुंदा तेरे ते करला इते करना, सब तो बड़ी चीज होती है सरेंडर. तो सरेंडर अगर आ गया, वो स्वयं ही परमात्मा कराते हैं सरेंडर का ट्रू मीनिंग इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल वे इज just subject to his will. I mean, just be in obedience. उनके हुक्म में रहना, वही true surrender होता है, without any kintu parantu, without any ifs and buts, and straying there unquestionably with full faith and surrender. फिर आप questions नहीं पूछते हो, मैं क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, unquestionable with full faith and surrender. Such a person will experience love as it is. फिर ऐसे व्यक्ति को वो प्यार मिलता है, and experience reality. सच्चाई पता लगती है, as it is at the end. सब कुछ वो देख पाता है. This is my real gift to you. तो बाबा कहते हैं यही तो है असली गिफ्ट तुम्हारे लिए. ऐसा व्यक्ति प्रेम को उसके शुद्ध रूप में जानेगा और वास्तविकता, कहते हैं dawn of reality, the reality will dawn, on that person. वो अनुभव करेगा. यही तो सच्चा उपहार है. पर ये सच्चा उपहार ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलता. उसमें यही है, आप कुछ क्वेश्चन नहीं करते हैं, फिर वो बहुत sacrifices भी करने पड़ते हैं. Sacrifices in terms of, it can be anything, the way your master want to shape your soul, shape your life, it depends on him, that's his will. फिर वो कई चीजें आपके मुताबिक नहीं होते हैं, चाहे आप तड़पते हो, जैसे मर्जी हो, पर आप कहते हैं नो गुरुजी, thy will is my will, because you know everything. आप जो सृष्टि चला रहे हो, तो हर आत्माओं का आप सोचते हो, सबका आपको पता है. Transformation point next is that whatever one may pursue during their lifetimes, the ultimate goal of human beings is to realize their real self is God. कहते कुछ भी चल रहा हो जीवन में, कुछ भी, आपका एक ही लक्ष्य है, स्वयं को जानना,
ईश्वर को जानना, ईश्वर को जानोगे तो स्वयं को जान लोगे, स्वयं को जानने लगोगे तो ईश्वर को पालोगे. He is everyone equally and ready to help them for their good, though not everyone can see him or contact him directly because of the ignorance. कहते भगवान सबके लिए, तभी तो गुरु जी ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन. किसी को, किसी ये तो नहीं किसी खास लोगों को कहा, वो ये होते हैं यूनिवर्सल मैसेज, वो सबके लिए हैं कि ईश्वर की मदद सबके लिए बराबर है. पर ये इट्स रिटन ही इज इन everyone equally, सब में बराबर से वो समाहित है, and ready to help them for their good, though not everyone can see him. Of course, ये हर कोई तो नहीं ना ये पहचान सकता या देख सकता है और contact him directly because of ignorance, क्योंकि जब अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ तब नहीं. इस अज्ञानी चीज को, अज्ञान को हटाने के लिए ही वो एक आत्मा को बैठना पड़ता है, उस तरह की उस तरह से अपनी लाइफ जीनी पड़ती है. फिर वो जब पर्दा हट जाता है फिर वो स्पष्टता भी सामने आने लगती है, क्लैरिटी होने लगती है. और इग्नोरेंस का पर्दा चढ़ा हो, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, फिर भी कह रहे हो मुझे गुरुजी दर्शन नहीं दे रहे, या मेरे साथ ऐसा कैसे नहीं होता है, उसके लिए समय लगता है, आत्मा को संवारना पड़ता है, उनकी मेहर से सब कुछ होता है. थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो सब कुछ क्लैरिटी धीरे धीरे होने लगती है. आगे है, what is reality? Reality does not change. Reality कभी भी नहीं बदलती. It remains intact and complete irrespective of changing external forces. कुछ भी बाहर जो मर्जी हो जाए, वो reality वही रहेगी, वो intact रहती है. Reality is not a thing, not a place. कहते हैं ये कोई जगह नहीं है, ये कोई चीज नहीं है. It is not a person, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई experience नहीं है. It is not a person nor an experience. Reality is an invisible force with the highest consciousness that is constantly expanding. असली reality है क्या? ये एक ऐसी, मतलब उस तरह की चेतना होती है जिसका निरंतर वो expand होती रहती है. It's the highest consciousness that is constantly expanding. Anything and everything is part of this. Many universes and worlds are part of this reality. ये जितने भी अखंड यूनिवर्सेस हैं, दुनिया है ना, ये सिर्फ अर्थ प्लैनेट नहीं है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं. पर यस, अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट स्कूल आउट ऑफ ऑल ऑफ देम. वो तो जब जैसे जैसे आत्मा की प्रगति होती है उस डायमेंशन, उस वर्ल्ड्स में जाता है. Many universes and worlds are part of this reality. Some shift their places and some perish. New ones are born and grow continually. कहते क्या होता है, कईयों की कई जैसी ये जो है ना वर्ल्ड्स और यूनिवर्सेस, कई शिफ्ट हो जाते हैं अपनी जगहों से, कई खत्म हो जाती हैं, फिर वो दोबारा से जन्म लेती हैं. ये चक्र चलता रहता है. In spite of having so many things in it, the essence of reality doesn't change. कुछ भी हो जाए, यही सच है कि जो उसका मेन चीज है ना, एसेंस, वो कभी भी नहीं बदलता. Its center remains still, complete and incomprehensible bliss. It can only be explained as infinite nothingness. इसको उसका क्या उन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया? It is infinite nothingness. Lord Shiva is that only, nothingness, you know. So infinite nothingness. Reality is aware that its true nature is nothing and it's constantly there. It is also true that everything of the universe and all universes is born out of this nothingness. सब चीजों की उपज कहाँ से हुई है, सारे यूनिवर्सेस की उपज कहाँ से हुई है? आउट ऑफ नथिंगनेस. ये चीजें शून्य का अंश ही है एक्चुअली. ये सब कुछ ब्रह्मांड, ये सब चीजें शून्य का ही अंश है, चाहे उनकी पहचान अलग अलग क्यों ना हो. It is also true that everything of this universe and all universes is born out of this nothingness. Hence all beings in this universes, although they may have their separate identity and form, are part of this nothingness. As long as these different entities identify themselves with their forms, they remain of their true nature. वो तो है ही है. अगर ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, अपने असली नेचर और स्वभाव से उसको नहीं जानेंगी तो वो अनअवेयर ही रहेंगी, कि अपने आप को अलग समझेंगी, आइडेंटिटी को अलग समझेंगी, तो वो अपनी ट्रू नेचर नहीं पहचान सकते. When they realize their true nature is nothing, जब उनको पता चलेगा कि उनका बेसिकली जो स्वभाव है वो शून्य है. When they realize their true nature is nothing, they experience the qualities of the same center from which they are born. This reality remains unchanged irrespective of time and space. पर जब ये समझ आएगी कि वास्तविक स्वभाव शून्य है, और तब पता चलेगा इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, और फिर कोई भी समय हो, स्थान हो, उसका कोई असर नहीं पड़ता. बस यही है, वो अनचेंज रहता है. उसके बाद दिस इज अ न्यू चैप्टर, रियलिटी ऑफ लव, प्यार. कहते हैं इलाज ना ढूंढ तू इश्क का, वो होगा ही नहीं. इलाज ना ढूंढ तू इश्क का, वो होगा ही नहीं. इलाज मर्ज का होता है, इबादत का नहीं.
तो बिल्कुल बहुत प्यारा शेर है ये। इलाज ना ढूंढ तू इश्क का, वो होगा ही नहीं, इलाज मर्ज का होता है, इबादत का नहीं। तो ये प्यार होता है, दैट्स अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। और ये भी कहते हैं, इश्क में कहाँ कोई उसूल होता है, यार चाहे जैसा भी हो वो कबूल होता है। तो कोई रूल्स रेगुलेशंस इश्क में नहीं होती हैं, जैसा भी हमारा यार होता है, और हमारे यार हमारे गुरुजी हैं। इश्क में कहाँ कोई उसूल होता है, यार चाहे जैसा भी हो कबूल होता है। और हमारे यार तो सबसे ऊपर, सबसे बेहतर, सबसे ऊपर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रियलिटी ऑफ लव, अ सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद बाबा अबाउट लव। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस बाबा के साथ हुई हैं, वो सीरीज, उनमें से वन ऑफ द कॉन्वर्सेशंस वाज रियलिटी ऑफ लव। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रेम की भाषा के बारे में, प्रेम की वास्तविकता के बारे में। और लव इज दैट जो सारी यूनिवर्स को चला रहा है। प्यार से ऊपर कोई भक्ति नहीं है, प्यार से ऊपर कोई चीज ही नहीं है। A series of conversations with Baba about love. Before we started, he said, remember, the questions you will ask are also mine. याद रखना, जो तुम मुझे प्रश्न पूछोगे वो भी मेरे हैं. And the answers are also mine. अरे उत्तर भी मेरे हैं. You are only documenting this as an instrument. ये जो है ना, ये मत सोचना तुम्हारे प्रश्न हैं. जो पूछोगे वो भी मेरे हैं, उत्तर भी मेरे हैं. अरे तुम तो सिर्फ माध्यम हो ताकि ये चीज लिखी जाए. Why does one feel unloved? कहते हैं, ऐसे क्यों फीलिंग आती है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, या अनलव फील करते हो? बाबा कहते हैं, लव इज इंटरनल. याद रखना, एक प्यार ये जो इटर्नल है, इट फ्लोज लाइक अ रिवर. जैसे नदी बहती है ना, ये बहता रहता है. इट्स लाइक विदाउट कंटिन्यूटी, द फ्लो ऑफ अ रिवर कैन नॉट बी स्टॉप्ड. क्या तुम रोक सकते हो? नहीं ना. सिमिलरली लव कांट बी लिमिटेड एंड इम्प्रिजन. इसी तरह प्यार भी लिमिटेड नहीं होता, उसको बांध के नहीं रख सकते. When freedom is curtailed, जब उसको स्वतंत्रता को आप बंद कर लेते हो, one feels suffocated, suffocation होती है, and love becomes a punishment. फिर वो पनिशमेंट की तरह रहता है. तो लव को आप बांध के नहीं रख सकते हो, फ्रीडम आप बांध के नहीं रख सकते हो. लव हैज टू फ्लो फ्रीली एंड बी अलाउड टू टेक ट्विस्ट एंड टर्न्स. अरे प्यार को बहने दो फ्रीली, और जिस तरह से वो मुड़ना चाहता है, टर्न्स लेना चाहता है, लेने दो. फॉल लाइक अ वाटरफॉल, उस तरह से बहो, उस तरह से. फॉल लाइक अ वाटरफॉल, ट्रैवल थ्रू फॉरेस्ट, बिकम अ माइटी रिवर एंड फाइनली मर्ज विद द ओशन. वाटरफॉल की तरह बनो, जो जंगलों से भी होते हुए, माइटी रिवर, पावरफुल रिवर से भी होते हुए फाइनली कहाँ मर्ज करता है? ओशन में. सो ओशन, आई थिंक ओशन स्टैंड्स फॉर, मेटाफोरिकली इट स्टैंड्स फॉर गॉड. तो ऐसे ही है. Eternal love is never incomplete. जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो कभी अपूर्ण नहीं होता है. And doesn't feel the need to be expressed or acknowledged. फिर आपको वो दिखावे के, सच्चे प्यार को दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती, दिखावे का नहीं मोहताज होता वो. Love is just like, love is just there like everything else in the universe, and it's unconditional. It is the same irrespective of what one does or doesn't do. जैसे यूनिवर्स की सभी चीजें होती हैं, उसी तरह प्यार का भी अपना एक अस्तित्व है, और इसमें कोई भी कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती हैं. कोई इसे कैसे भी देखे, ये हमेशा एक सा ही रहता है. It is the same irrespective of what one does or doesn't do. People feel a lack of love in life because their heart is blocked. आपको क्यों ऐसा लगता है? इसका भाव क्यों लगता है? क्योंकि आपने अपने हृदय को ब्लॉक कर दिया है. This heart is blocked due to various thoughts and beliefs embedded in the human mind. तो ये क्यों ब्लॉक है? क्योंकि वही विचारों के कारण, उस तरह की बिलीव्स के कारण जो एम्बेडेड हुए हैं, उस तरह के विचारों ने इसको बंद कर रखा है. These thoughts put conditions on the mind, और ऐसे विचार कंडीशंस लगा देते हैं, शर्तें लगा देते हैं on the mind to listen selectively to the heart. तो फिर वो ऐसे ही है कि कुछ ऐसी शर्तें लगा देते हैं कि बस कुछ खास चीजों को ही दिल सुनेगा, किसी को नहीं. Each time a wave of love is released by the heart, the mind rejects it for want of logic. Love is illogical. ये बिल्कुल सही है. जब भी वो लहर उठती है ना, तो मन इसको रिजेक्ट कर देता है. क्योंकि मन क्या है, माइंड क्या, हमने पहले भी सीखा है कि माइंड और अगर बैटल चल रहा है, माइंड और हृदय में, आपके हाथ में, तो हार्ट की सुननी चाहिए. हृदय जो होता है वो लॉजिक नहीं मांगता. तभी तो गुरु जी ने कहा था कि जेडी औरतां हैं रब नूं दिलों याद कर दिया हैं. तो दिल, आई थिंक दैट इज व्हाई women, their heart is so emotional and they easily feel things. They are so intuitive. दिल से सोचती हैं. Whereas men वो जो भी है, उनका क्या होता है, they are more rational, pragmatic, and they need logic.
तो ऐसे ही है, love is illogical and no one can explain the love one experience at the deepest core as one always falls short of words. तो love, आप प्यार को लॉजिक का नाम नहीं दे सकते हैं और ना ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैसे बताओगे? अगर आप बताना भी चाहो, आप हमेशा, आपके पास शब्द कम ही रहेंगे। ये बात सही है। Like if you want to express, each one of you, if you want to express love for Guruji, you will always say, no, I fall short of words. How do you explain love? Love has to be felt, love has to be experienced. यही प्यार की परिभाषा है। प्यार को प्यार ही जान सकता है। प्यार को आप कोई भी, you cannot define love, even if you try a lot of effort, I don't think so you'll be successful in that, because love is like that. ये भगवान की बनाई हुई सबसे पावरफुल चीज है प्यार। However, glimpses of such unconditional love make one thirsty for more. तो इस तरह की जब झलक मिलती है ना अनकंडीशनल लव की, तो आपको और चाहिए होता है। Why? Because आपकी थर्स्ट ही नहीं quench होती है। This is what love is all about. One tries to replicate such experience, and since no experience can be repeated at the same level of intensity, one feels restless and unhappy. आप जितना मर्जी उसको replicate करना चाहें, उस experience को दोबारा से बताना चाहें, और आप नहीं बता पाएंगे, आप उस intensity से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो चीज आप महसूस करते हैं वो आपको restless और unhappy भी फील करवाती है, क्योंकि कोई भी अनुभव उस अनुभूति जैसा नहीं हो सकता जो पहले हुआ था, और इसी से व्यक्ति बेचैन भी हो जाता है, दुख हो जाता है, क्योंकि ये जो भगवान का प्रेम है ये मुक्त कर देता है आपको। सो द टाइम इज अप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, मेहर बाबा जी, संगत जी, साथ देने के लिए, मुझे बेयर करने के लिए, और गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। सो आज के सेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू गुरुजी। और जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपको एकता जी, शिल्पी जी से मिल जाएंगे नेक्स्ट सेशन की। थैंक यू सो वेरी मच।